नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12। सेक्टर 12 में हम लोग जहां खड़े हैं ये टाउन पार्क है, आप तमाम लोग जानते ही हैं। लेकिन जिस शख्सियत से आज हम आपको मिलवा रहे हैं, रतन सिंह जी हमारे साथ हैं। रतन सिंह जी की खास बात यह है कि वो अभी पिछले 1 साल में जब से उन्होंने दौड़ना शुरू किया है तब से बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहे हैं और लगभग 2500 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। बात करेंगे उनके साथ, बहुत दिलचस्प रहने वाली है बातचीत। आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि फिट रहने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जी रतन जी। बिल्कुल सही बात आपने बोली। फौजा सिंह जी हमारे प्रेरणा है और उनको देख करके ही हमने फिटनेस अपनी जर्नी स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया और 114 साल तक वो अपने अंतिम समय, अंतिम दिन वाले दिन भी वो वॉकिंग कर रहे थे अपनी, जब कार द्वारा उनकी एक्सीडेंट हुई, किसी ने कुचल दिया उनको। तो वो मेरे दिमाग में है और उन्हीं को देख करके ही मैं अपनी रनिंग भी एक तरीके से स्टार्ट रखता हूँ। मेरे आइडल हैं, मेरे गुरु हैं और उसके साथ साथ मेरे 2 और गुरु हैं। एक हरजीत सिंह जी हैं, वो भी चंडीगढ़ में हैं, और एक राजेंद्र सिंह जी मैसन हैं, वो अपने बॉम्बे में, एंड ही 78 नेवी वेटरन, और हरजीत सिंह जी भी। तो ये सबको देख करके लगता है कि एज इज़ नॉट अ नंबर, और कोई एज नहीं होती है दौड़ने के लिए, फिटनेस के लिए। तो फिटनेस जब आपके अंदर से आ जाए तो उस समय आप अपनी जर्नी ज़रूर स्टार्ट करिए, चाहे वॉक करिए, चाहे रनिंग करिए, चाहे जिम करिए, आप किसी भी प्रकार की फ़िटनेस करिए, बट इट इज़ वेरी मस्ट फॉर योर हेल्दी लाइफ। और मेरा एक मिशन भी मैंने लिया, किल ओबेसिटी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक मिशन है कि हमारा स्वस्थ भारत अगर रहेगा तो हम लोग खुद ही एक जागरूक रहेंगे और कोई भी हमारे आगे टिक नहीं पाएगा उस समय। जैसे हमारी फ़ौज है तो हम भी एक फ़ौजी हैं, हम सिविल फ़ौजी हैं हम सब लोग, तो हम भी उसी तरीके से फ़ाइट करें और किल ओबेसिटी को अगर हम ओवरकम कर लेते हैं, फिटनेस कर लेते हैं, दैट इज़ द ओनली बेटर थिंग। तो अभी कितनी उम्र हो गई सर? मेरी दिसंबर 24 को 65 हो जाएगी, एंड बट आई डोंट फील आई एम 65, क्योंकि अभी मैं दोपहर में जिम भी करके आया हूँ, मैंने बताया। तो जिम भी मैं करता हूँ डेली 1 डेढ़ घंटा पिछले अगस्त 2024 से, और आज की मेरी करीब 1000 कैलोरी एक्टिव कैलोरी जो मैंने बर्न किया सुबह 13.5 किलोमीटर रनिंग करके और उसके बाद जिम फिटनेस में। तो आई एम जस्ट एंजॉइंग तो माई। कैसे लगा आपको? आपको कैसे लगा, क्यों दौड़ना चाहिए? मतलब आदमी सोचता है, आदमी युवावस्था में होता है तो उसको लगता है कि मुझे अपने आप को फिट रखता है, यौवन को बरकरार रखता है आदमी। राइट। और फिर मतलब आप समझ लें 30s में 40s में भी होता है, लेकिन आप 60 पार करने के बाद कैसे ये विचार आया? ये विचार ऐसे आया कि मैं क्यों अपने आप को बूढ़ा कहलाऊं या बूढ़ा दिखूं। दाढ़ी सफ़ेद हो जाए लेकिन दिल जो है वो जवान होना चाहिए और शरीर जवान होना चाहिए। तो मैंने आज इतने लोग इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो मेरे को लगता है दैट जब मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, मैराथन्स पे जाता हूँ, जैसे वेदांता दिल्ली में गया या TCSW बैंगलोर में गया, मैं प्रो कैम इंटरनेशनल कर रहा हूँ, अभी कलकत्ता जा रहा हूँ 25 किलोमीटर के लिए, उसके बाद जनवरी में मुंबई में फुल मैराथन है। तो प्रो कैम स्लैम मेरा कंप्लीट अगर हो जाएगा विद इन कट ऑफ टाइम, तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। और इससे लोग जो इंस्पायर हो रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि मैं 25 साल का ही वही युवा हूँ। जब मैंने इंजीनियरिंग MBA करने के बाद एस्कॉर्ट्स में यहाँ पे आकर के ऐसा GT मैंने ज्वाइन किया था, मेरे को लगता है मैं वही रतन सिंह हूँ, कोई मेरे में बदलाव नहीं है अभी इस समय। आई डोंट फील लाइक आई एम ओल्ड, मेरे को कोई मतलब उसमें नहीं है कि मैं बूढ़ा हूँ, अभी भी मैं जवान हूँ। लगभग 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं अब आपको दौड़ते जी, हुए। जी। कौन सी तारीख से आपने दौड़ना शुरू किया था? पहली दौड़ मेरी जुलाई 2024 में थी सौरभ जी, जब मैंने यहीं टाउन पार्क के वाले मैंने किया था 10 किलोमीटर। उस दिन योगा इंटरनेशनल डे था, तो मेरे को लगा कि कुछ करना चाहिए, आज ही का दिन ये सही है तो मैं दौड़ूं। उस समय मैंने जब दौड़ा तो मैंने 2 घंटे में किया। आज मैं 10 किलोमीटर जो है कभी 1.5 के नीचे करता हूँ, 1.5 पे करता हूँ, 1:35 पे करता हूँ, 1:15 तक भी किया हुआ है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने करीब जो 54-56 अभी रेसेस कर चुका हूँ, तो वो मेरे लिए हर मेडल जब मिलता है सौरभ जी मेरे को, तो मैं बोलता हूँ ये मेरा एक ECG आज का कंप्लीट हो गया संडे का। ECG कंप्लीट हो गया, आप समझें, ECG कंप्लीट हो गया। फरीदाबाद आप ये समझें, रतन सिंह जी उन लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो आम तौर पर ये कहने लगते हैं कि अब हम 60 प्लस हो गए, अब हम क्या करना है जीवन में, अब हम लगभग अपनी पारी खेल चुके हैं। तो अभी आप समझ लें कि 65 के बाद भी दौड़ जारी है। तो इस साल के क्या क्या प्लान हैं इस साल के?
अभी इस साल तो मेरे करीब 8-10 और रेसेस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरी टाटा स्टील की 25 किलोमीटर की और मुंबई की है। अभी मैं 30 तारीख को वेदांता पिंक सिटी जयपुर भी जा रहा हूँ, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन है। फिर 7 तारीख को हमारा वन रेस जालंधर में है, वहाँ पे भी 21 किलोमीटर की है। और अगले साल का मेरा प्लान ये है कि मैं 10 किलोमीटर रेस ना के बराबर ही करूँगा। सभी 21 किलोमीटर करूँगा, करीब 15, 16, 21 किलोमीटर। और फुल मैराथन मैं करूँगा 42 किलोमीटर्स 3-4, और एक अल्ट्रा रन 35 किलोमीटर्स मैं ज़रूर करूँगा। हाफ सेंचुरी लगाने के करीब हैं आप मैराथन की। हाफ सेंचुरी लगा दिया, लगा दिया है, लगा तो दिया। अब सेंचुरी की तरफ बढ़ो। सेंचुरी की तरफ बढ़ेंगे। तो सेंचुरी की तरफ तो 26 में तो नहीं, लेकिन 27 में सेंचुरी नहीं, कंप्लीट 26 में कंप्लीट करेंगे सर। कंप्लीट 26 में करेंगे, ओके 26 में करेंगे। नहीं होगी वो अलग है, लेकिन अपना निश्चय जो है वो है कि हम करेंगे। तो इससे पहले भी फिट रहे होंगे आप, जब ये शुरू किया उससे पहले? जब मैं अपने कॉलेज डेज में था, मतलब मैं बता रहा, हम इलाहाबाद के एक्चुअली रहने वाले हैं, और वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके पहले जब 10th और 12th में थे, तो घर पे ही जैसे हम लोग वर्जिश वगैरह करते थे, दंड बैठक किया, और रॉड के साथ ईंटें बना के हम करते थे। उस समय भी हमारी चेस्ट वेस्ट बिल्कुल बढ़िया निकल गई थी। और उसके बाद जब छोड़ दिया, कॉर्पोरेट में आ गए, तो समय ही नहीं मिलता था। पेट निकल आया। पेट निकल आया गुब्बारा बन गया। तो अभी वो गुब्बारे को 108 किलो से अभी मैं 72 किलो हूँ। 108 किलो से घटाया है आपने? मार्च में 108 किलो था 2024 में। अभी मैं 72 केजीज हूँ। आप वो फोटो दीजिएगा, हम वो भी दिखाएंगे लोगों को। एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल तो बिल्कुल। 108 किलो से घटाकर और 72 किलो तक लेकर आए हैं। और दूसरा, फिटनेस के साथ सर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप रनिंग करें, वॉकिंग करें, आपका खाना पीना सही होना चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक जो आप खाते हैं वो आपके शरीर में ही जाता है। या तो आप शरीर को डस्टबिन समझ लें, तो जो मर्जी खाएं, लेकिन शरीर को अगर भगवान ने दिया ये शरीर, भगवान के चरणों में हम फूल अर्पित करते हैं, हम मिठाई अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अपने शरीर को हम भगवान समझ के अगर माने, तो उसको हम अच्छे तरीके से अगर संजो के रखें, तो मेरे ख्याल में हम सब लोग फिट हो सकते हैं। बॉडी को डस्टबिन ना बनाएं, डस्टबिन नहीं बनाए, और बॉडी को अपने अपने मतलब उसकी पूजा करें। पूजा करें। तो और पूजा जब आप करेंगे, तो आपको पता लगेगा क्या आपने खाना है, क्या आपने पीना है, और स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करना है। अभी जैसे मैं फिट हूँ, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई हॉस्पिटल नहीं जाना। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, 700-800 फीस होगी, 500-600 जबरदस्ती वो चेप देगा ईसीजी का, उसके बाद में वो ब्लड टेस्ट लिख देगा, 2-2-2,500 रुपये खर्च हो जाएगा। ये तो जो वॉक होती है, रनिंग होती है, वही बता देती है कि आज वही का बता ईसीजी देती है। कंप्लीट। और जब मेडल मिलता है, मैं तो इतना खुश होता, मैं बोलता हूँ वाइफ को आके घर पे बोलता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ, देखो मेरा आज का ईसीजी परफेक्ट आ गया, 21 किलोमीटर दौड़ लिया, हार्ट ठीक है, हम स्वस्थ हैं, और भगवान की प्रार्थना करते हैं, शुक्रिया भगवान तुम्हारा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। लेकिन हमारे जैसे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो कहीं कुछ खाने के लिए मना कर दें तो लोगों को लगता है नखरे कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप उस शरीर को मंदिर समझकर उसकी उसकी सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पुनीत भारद्वाज हैं हमारे साथ, और पुनीत गुरुग्राम से फरीदाबाद पहुंचे हैं। जी पुनीत जी, यस सर। तो भी वो रोज देखते हैं, रील देखते हैं कि वो आज किधर दौड़ेगा। तो एक्चुअली रतन सर से मेरी मुलाकात हुई थी अभी, जो वेदांता की हाफ मैराथन हुई थी उसके अंदर। और पहली बात, सर ने जब ये बोला कि पिछले 1.5 महीने 2 महीने में मैं ऑलमोस्ट सारी रेसेस जो भी इवेंट होते हैं वो कर चुका हूँ, तो एक मन में आया कि हाँ, मैं भी जो काम कर रहा हूँ ठीक है, वो एज नहीं है बट वो डायरेक्शन सही है। और जब इतने लोग इस चीज़ के ऊपर प्रेरणा लेके अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो ये हर किसी को करना चाहिए। एक्सक्यूज़ सबके पास हैं, ठीक है ना। मैंने दिया अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने अभी आपने ही दिया कि भाई मैं कहीं व्यस्त हो गया, आज ये मीटिंग थी, आज वो मीटिंग थी। बट ये सर निकालना है। आप 15 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट से शुरू करो, आप 5 मिनट से शुरू करो। आप एक बार मोमेंटम ले लोगे, 5 का 10 आप खुद निकाल लोगे, 10 का 15, क्योंकि 2 घंटे लोग रील भी देखते ही हैं। एग्जैक्टली। 2 घंटे रात को बैठते हैं, हर उम्र के। अब ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई यंग एज का बंदा रील देखता है, वो हर बंदा रील देख रहा है, हर बंदे के पास उतना ही समय है। वो 4 घंटे 6 घंटे जो आप रील पे लगा रहे हो, 1 घंटा आप उस रील से निकाल के अगर सुबह शाम दोपहर रात कभी भी समय मिले, ठीक है, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो 5 बजे वाली सुबह वाली रनिंग बेनिफिट देगी या 6 बजे वाली एक्सरसाइज रनिंग बेनिफिट देगी। वो रात को भी आप 10 बजे भी कर लो, 9 बजे कर लो, खाने से पहले कर लो, बाद कर लो, वो सब मिथ हैं।
और जितना आप इसके अंदर घुसोगे आप पता लगेगा कि एक्चुअली रायचंद बहुत हैं। ठीक है, सर से यही बात हो रही थी कि आपके घुटने चले जाएंगे, आपका ये चला जाएगा, आपका वो चला जाएगा। ठीक है, उन सब चीज़ों को छोड़ें और धीरे धीरे अपने ऊपर जो भी टाइम निकाल सकते हैं वो निकालें। तो फरीदाबाद आप समझें 60 के बाद भी रतन सिंह जी घोड़ा हो गए हैं, लगातार दौड़ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा रतन सिंह जी, बहुत सही वर्ड यूज़ किया आपने। और लगातार दौड़ रहे हैं और युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, तमाम लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। वो बता रहे थे अभी कि उनके पैर बहुत मोटे हो गए थे पीछे जब वो बताएं, एक बार शेयर करें रतन जी। घुटने हमारे अप्रैल में, जब मैंने मार्च में मेरा रेनो के साथ एज एडवाइज़र मैंने कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ, तो घुटने मेरे इतने ज़्यादा सूजे हुए होते थे और 108 केजी पे मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाता था। उसके बाद मैंने कहा नहीं, फिटनेस ज़रूर करनी है, तो धीरे धीरे वॉक किया। हमारी फैमिली ने भी, बच्चों ने, वाइफ ने, सब ने इनकरेज किया। तो वॉक स्टार्ट किया 500 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, धीरे धीरे करके घर से 15A से निकल के मैं टाउन पार्क के वो एंड तक आता था, तो 3 किलोमीटर। तो मेरे बेटे ने बोला पापा 3 किलोमीटर आप जाओ, और अगर आपको लगे थक गए हो तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो आप वापस आ जाना, तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैंने 6 किलोमीटर किया एवरेज। फिर मैं 10 किलोमीटर पे, जब मैंने आपको बताया जुलाई में मैंने किया 10 किलोमीटर किया, धीरे धीरे 12, 15, फिर मैंने कहा यार 21 भी ट्राई करो, 21 भी किया। अभी पिछले महीने मैंने 25 और 30 किलोमीटर ट्राई किया, क्योंकि मुंबई के लिए तैयारी कर रहा हूँ। इस महीने मैं 35 किलोमीटर कर रहा हूँ, और दिसंबर में मैंने फिर अपने 36 या 38 किलोमीटर मुंबई के लिए प्रैक्टिस शुरू करूँगा। और एक बात सर मैं और आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने खुद अपनी एक लिरिक्स लिखी हैं जी वो आपको बताना चाहूँगा जी। सभी के लिए। माई हार्ट गोज़ क्रेजी फॉर रनिंग। दिल तो रनिंग के लिए पागल है, दिल रनिंग का दीवाना है। पहली पहली बार वॉकिंग कराता है ये, सीने में फिर रनिंग की आग लगाता है। सच्चे झूठे रनिंग पेस के ख्वाब दिखाता है ये, अखियों से नींद चुराता है ये रनिंग। रनिंग करते हुए हंसाता है यही और रुलाता भी है। दिल तो पागल है, रनिंग का दीवाना है। मंजिल तो रनर्स ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर कठिन हो जाते हैं। रनिंग की बातों में जो आते हैं वो भी रनिंग के दीवाने हो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, इसका कहना हम सब माने, लेकिन ये किसी की भी ना माने, दिल तो पागल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फरीदाबाद आप ये समझें कि लगातार दौड़ना, लगातार अपने आप को फिट रखना, उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और उम्र जो है वो एक आंकड़ा है, केवल एक आंकड़ा है, और उस आंकड़े से बाहर आकर आपको सोचने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. हमारे समय देने के लिए हमारे साथ, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। पुनीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुग्राम से फरीदाबाद पधारे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और पर्सनैलिटीज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।